हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने कल के सेशन में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू किया। प्राइस जो है वो 5 हफ्तों के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि जो पहला रीजन तो फेडरल रिजर्व के रेट कट के चांसेस है वो लेस देन 40% यहाँ पे बच गए हैं। साथ ही साथ जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा था वो काफी इंटरेस्टिंग है। एनएफपी का डेटा बहुत ही बढ़िया आया है, जिसके चलते हुए यहाँ पे एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। अब बात यह आती है कि आगे किस तरीके से ये मूव करेगा। तो भाई, कल के सेशन में जो डेटा था वो सभी डेटा अच्छा नहीं है। एवरेज आवरली अर्निंग्स का डेटा पॉजिटिव नहीं था। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है बट अर्निंग्स नहीं बढ़ रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छा साइन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आने वाले सेशन में ये किस तरीके से मूव करता है। नजर डालते हैं आज के डेटा पे। तो आज काफी इंटरेस्टिंग डेटा है और मल्टीपल पेयर्स में है, यूरो में है, जीबीपी में है, यूएसडी में है। तीनों में ही सर्विसेज पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, जो कि प्रीवियस से कम का फोरकास्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर उस तरीके से यहाँ पे डेटा देखने मिलता है तो डेफिनेटली कोई खास मोमेंटम आज के सेशन में पॉजिटिव साइड देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से डेटा आता है। हम यहाँ पे सारांश में बात कर रहे हैं, एक एक डेटा को यहाँ पे नहीं हम सिंगल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, बट तीनों में ही सेम सॉर्ट ऑफ डेटा है। बट जो फोरकास्ट है वो प्रीवियस से कम नजर आ रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिक। तो आप देखेंगे प्राइस जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। आप देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे 100.200 का लेवल, जो एक दो ये तीसरी बार प्राइस वहीं पे आया है। मतलब यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो अब की बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए 98.800 का लेवल ब्रेक कर दिया तो समझ जाना कि अब डॉलर इंडेक्स में काफी बड़ा बेरिश मोमेंटम आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। अगर प्राइस 100.200 के ऊपर क्लोज दे देता है, मतलब ये जोन के ऊपर, तो यहाँ से 101 की जर्नी बहुत जल्दी देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो अगर हम H4 पे आते हैं तो प्राइस ने यहाँ पे एक रिवर्सल बार फॉर्म किया है एंड उसके नीचे फॉलो थ्रू क्लोज करने की कोशिश कर, अभी तक हुआ नहीं। अगर यहाँ पे फॉलो थ्रू क्लोज देखने मिलता है तो 99.500 के आसपास का लेवल देखने मिल सकता है, 99.200 के आसपास का भी लेवल देखने मिल सकता है। बट गलती से प्राइस यहाँ से 100.200 के ऊपर H4 पे क्लोज दे देता है तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है। अब कल का जो डेटा था वो मिक्स एंड मैच था। वो तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एनएफपी के दम पे बात करें तो काफी अच्छा डेटा था। बट जो अभी अभी बताया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, साथ के साथ कमाई नहीं बढ़ रही है, अर्निंग्स नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम डेफिनेटली बनेगा आने वाले टाइम पे। तो ये अब आप देखने वाली बात है। मेक और ब्रेक पॉइंट पे वापस डॉलर इंडेक्स आता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लोज करता है तो पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली देखने मिलेगा। 101 102 तक मूव देखने मिल सकता है। अगर यहीं से रिजेक्शन लेते हुए 98.800 के नीचे निकल गया तो बहुत बड़ा डाउन मूव डॉलर इंडेक्स यहाँ पे दिखाएगा। तो आज के सेशन का डेटा भी यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जिस तरीके से डेटा बताया जा रहा है उस तरीके से आता है तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। आज यूरोजोन का भी डेटा है तो यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से डेटा आता है। तो अगर हमने कल बात की थी कि 1520 के आसपास का लेवल टेस्ट हो सकता है एंड 1520 का लेवल टेस्ट हो गया, उसके नीचे हमने बताया था 1500, 1480, 1450, ये तीन लेवल बताए थे। ऑलमोस्ट 1500 के आसपास प्राइस ने मूव कर दिया है। अब आप देखेंगे प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया है। ये वाला सपोर्ट एरिया है जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ये प्राइस पॉइंट के आसपास। तो प्राइस अगर 1.1500 के ऊपर सस्टेन करता है अपने आप को एंड यहाँ से फिर 1650 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग यूरो यूएसडी में मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा मूव यहाँ से एस्टेब्लिश कर सकता है। बट गलती से अगर प्राइस 1400 कल के सेशन का लो ब्रेक करता है तो 1480, 1450, इवन 1400 का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि कल के सेशन का लो ब्रेक होता है। इफ यस तो डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस बनेंगे। अगर प्राइस 1650 के ऊपर निकलता है तो बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। अभी आपको यहाँ पे रेंज जो है वो बड़ा निकल के आ रहा है, बट यही इसी तरह से चलना पड़ेगा। एक डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग मूव प्ले करना है तो आपको ये रेंज को ही लेकर चलना पड़ेगा। सेंटिमेंट वाइज नेगेटिव है क्योंकि ये 21 दिन के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है
ये सेलर्स जो है ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, नजर डालते हैं यहाँ पे WTI पे। अब WTI ने जिस तरीके से मोमेंटम दिखाया है ये कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं है भाई। अगर ये प्राइस 58 के नीचे क्लोज दे देता है आज के सेशन में तो गेम ओवर, फिर वापस 56 एंड 54 का लेवल देखने मिल सकता है आपको यहाँ पे यूएस ऑयल में। आप देखेंगे 61.8 का लेवल जो कि 59 का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर प्राइस आया, नीचे गया, ऊपर गया वापस सस्टेन करते हुए एंड फिर वापस एक नेगेटिव क्लोज दिखाया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। कल हमने बताया था 61.50 का लेवल, इसके ऊपर प्राइस नहीं निकल पा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स जो है ये प्रेशर बनाए रखे हैं। तो अगर प्राइस 58 के नीचे क्लोज करता है 56 54 आराम से आपको नीचे के लेवल देखने मिल जाएंगे, जो कि ये इनवैलिडेशन ऑफ दिस, ये जो मूव है इसका इनवैलिडेशन माना जाएगा एंड फिर आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उस तरीके से देख के चल सकते हैं। नजर डालते हैं गोल्ड को लेकर। अब गोल्ड में देखेंगे गोल्ड में किस तरीके से मोमेंटम देखने मिला है। कल के सेशन में आप देखिए 4100 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब देखिए 2 सेशन से लगातार 3 सेशन 4 सेशन से बात करेंगे, अगर हम इसी दिन से बात करें 11 तारीख 14 तारीख के बाद प्राइस ने 4100 के ऊपर एक भी मूव नहीं कर पाया है, सक्सेसफुल कोई भी क्लोज नहीं दे पाया। ये इंडिकेट कर रहा है कि 4100 का लेवल जो है ये एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह प्ले करता है। अगर प्राइस 4000 का लेवल ब्रेक करता है आज का सेशन में तो आपको यहाँ पे 3900 3850 3800 का लेवल देखने मिल सकता है, इवन 3750 भी देखने मिल सकता है। बुलिश मोमेंटम एक ही कंडीशन में आएगा, अगर प्राइस 4150 के ऊपर निकलता है तो 4250 का लेवल देखने मिल सकता है एंड 4250 के ऊपर ऑल टाइम हाई की उम्मीद यहाँ पे बनेगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस में एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, तो आप यहाँ से प्लॉट करेंगे तो प्राइस एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है और 4000 का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से बेरिश मोमेंटम की उम्मीद बनेगी। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे डेटा निकल के आया है फंडामेंटल कल का जो सेशन का, अगर हम बात करते हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि यूएसडी स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको गोल्ड में यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। फिर भी आपको रेफरेंस लेवल के हिसाब से चलना पड़ेगा, 4150 बुलिश लेवल एंड 4000 बेरिश लेवल आपके लिए रहेगा। ठीक है, बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने काफी बड़ा मूव प्ले किया है। आप देखेंगे हमने बताया था अगर 88,000 के नीचे 88,000 के नीचे क्लोज करता है तो 86,000 और 84,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो देखिए आप जैसे ही 88,000 के नीचे निकला यहाँ पे सीधा 86,000 कल के सेशन में दिखा दिया एंड प्राइस जो है वो आज 84,000 के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये 84,000 के पास जाता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से अगर हम फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो प्राइस एग्जैक्टली 78.6 फिबोनाची लेवल पे है। ये लेवल इतना स्ट्रांग है, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे ये वाला लोड डेफिनेटली इक्वालिटी टेस्ट हो सकता है, जो कि यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है 75,000 का, जो कि ये टेस्ट हो सकता है। अब एलियट वेव के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पे ए बी एंड ये सी वेव का मोमेंटम चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये सी वेव यहाँ पे जो एक्सटेंशन प्ले करता है तो यहाँ पे 75,000 इवन 70,000 भी आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। अब जब तक प्राइस आपको यहाँ पे 95,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखने मिलता है तब तक यहाँ पे बेयर्स जो है ये अपना जो पलड़ा है वो डाउन साइड की तरफ रखेंगे, जो कंट्रोल है ये डेफिनेटली बना के रखेंगे। तो सेलर्स यहाँ पे फुल कंट्रोल कर सकते हैं जब तक ये 95,000 के नीचे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बना हुआ है, तो आपको ये नजर रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको बेरिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही मंदी का इशारा कर रहा है, तो आप ये प्ले कर सकते हैं। बात करते हैं इथेरियम के बारे में, फाइनल पेयर ऑफ द सेशन। तो इथेरियम में आप देखेंगे किस तरीके से माहौल देखने मिल रहा है। तो प्राइस ट्रेंड लाइन के पास, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया। अब देखिए किस तरीके से ये प्ले आउट हुआ है, ट्रेंड लाइन के पास आया, ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद वहां पे एक कंसोलिडेशन भी हुआ छोटा एंड उसका ब्रेकडाउन हुआ। ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुआ, देन कंफर्मेशन आया कि ये डाउन साइड को लेके जाना है। तो यहाँ पे अब उम्मीद बनेगी, अगर हम यहाँ पे भी फिबोनाची प्लॉट करते हैं यहाँ से, तो प्राइस जो है यहाँ पे एग्जैक्टली एक मिनट 78.6 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे लेवल जो है ये 78.6 का लेवल 2700 का लेवल है। अगर प्राइस 2700 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे इक्वालिटी जो कि 2100 का लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसके चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा करते हैं। अब जब तक डेली टाइम फ्रेम पे 3600 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है प्राइस,
तब तक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के चांसेस बहुत 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 कम है। तो यहाँ पे अब नज़र रखनी है कि प्राइस क्या ये प्ले आउट करता है कि नहीं। अभी हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड बेरिश की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो प्राइस जो है वो 61.8 के लेवल पे है। इसके नीचे क्लोज आया तो बहुत बहुत पंगा हो जाएगा। क्रिप्टो मार्केट में बहुत हैवी लिक्विडेशन के चांसेस बनेंगे फिर, जो कि आराम से और 10-12% का मूव डाउन साइड में दिखा सकता है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।